नमस्कार जैन साथियों, एडिटोरिया करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस सीरीज की चौथी वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप सभी उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगामी 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम या और भी कोई बिहार का एग्ज़ाम, उन सब के लिए आपके लिए एडिटोरिया करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। चलिए, आप सभी जो है रिवीजन पर ध्यान दे रहे होंगे, ये ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आगामी जो आपका 1 महीना बचा हुआ है, उसमें हम टेस्ट सीरीज और रिवीजन जितना हो सके उतना करने पर ध्यान देंगे। तो देखिए, उसी सीरीज के तहत आज हम देखेंगे वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। ठीक है, तो अगर आपने वीडियोस अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखो, इसमें हमें देखने प्रमुख समझौता यानी कि भारत और जो अन्य देश हैं उसके साथ कौन कौन से समझौता हुए हैं। तो अगर हम बात करें, देखो इसमें सभी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं हाईलाइटेड करते हुए चल रहा हूँ। जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, वो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है। सब नहीं पढ़ना है भाई, ये मैं कई बार वो आपको बोल चुका हूँ, सब नहीं पढ़ना है। अगर सब पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, जो जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो हमें पढ़ना है। तो जून 2025 में, अब देखो ये जो महीना है ये कभी नहीं आएगा एग्ज़ाम में, केवल आपका आएगा कि जो है समझौता और कौन सा देश। ठीक है, तो देखो, पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर। तो ये बेसिकली किन किन के बीच हुआ है, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका। कौन है इसमें? भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। आगे बात करें, बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, तो ये किसके बीच हुआ है? भारत और वियतनाम। किसके बीच? भारत और वियतनाम। आगे बात करें, 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर, है ना। तो भारत और फ्रांस, आपको पता है कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान को धोया था अच्छे से। तो उसमें जो विमानों ने करतूत दिखाई थी, जो विमानों ने पराक्रम दिखाया था, वो राफेल विमान थे। और पाकिस्तान का पगला प्रधानमंत्री कह रहा था कि हमने 5 राफेल विमान गिराए, जो है मार गिराए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो राफेल विमान है, ये राफेल लड़ाकू जो विमान है, वो हमने कहाँ से समझौता किया है? भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ये बेसिकली आपका भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ है। ठीक है, भारत और अर्जेंटीना के बीच। आगे बात करें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए 450 मिलियन डॉलर का समझौता किसके बीच हुआ है आपका? तो भारत और इंडोनेशिया। किसके बीच हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। आगे बात करें, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने हेतु समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर, यानी कि जो अंतरिक्ष में मलबा बढ़ रहा है उसको कैसे निपटें, इसके लिए भारत और जापान के बीच में ये समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। आगे हम बात करें, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता। तो ये बेसिकली आपका भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में। आगे हम बात करें, हाँ, गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता। तो ये बेसिकली भारत और वियतनाम के बीच में। क्या? गुजरात के लोथल में जो है समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए जो समझौता हुआ है, वो आपका भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस, यानी कौन कौन से दिवस जो है हाल में मनाना स्टार्ट हुआ है, उसको लेके यहाँ जो है बात है। तो देखो, आयुर्वेद दिवस। तो आयुर्वेद दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। ठीक है, और इसको मनाने की घोषणा है वो बेसिकली 14 मई 2025 को की है। तो आयुर्वेद दिवस है, थोड़ा सा आप याद करके चलिएगा, 23 सितंबर। ठीक है, विश्व ध्यान दिवस की बात करें तो ये बेसिकली 21 दिसंबर। कब? विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। ठीक है, नमो भारत दिवस की बात करें तो 21 अक्टूबर को। कब? 21 अक्टूबर, नमो भारत दिवस। आगे बात करें, संविधान हत्या दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंस आप करें, संविधान हत्या दिवस। ये बेसिकली 25 जून को स्टार्ट मनाया जाएगा। और ये क्यों शुरू किया गया?
तो ये बेसिकली इसलिए शुरू किया गया क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी, इमरजेंसी लगाई थी। तो उसी लिए बेसिकली इसीलिए 25 जून को सरकार जो है संविधान हत्या दिवस मनाती है। ठीक है, आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, तो ये बेसिकली 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जो है 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है ना। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफल लैंडिंग करता है। ठीक है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये बेसिकली 28 मई को क्या स्वतंत्र वीर गौरव दिवस जो है वो ये क्यों मनाया जाता है? वीडी सावरकर की जयंती के लिए। क्यों? वीडी सावरकर की जयंती के लिए। ठीक है, आगे बात करें राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, तो ये बेसिकली 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये कब? 5 अक्टूबर को। आगे बात करें मैत्री दिवस, तो मैत्री दिवस बेसिकली 6 दिसंबर को। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाना शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। आगे बात करें पराक्रम दिवस, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बेसिकली 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की फैसला किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हर साल मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को। आप सभी जानते होंगे 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या हुई थी? मृत्यु हुई। क्या हुई? मृत्यु। आगे बात करें वीर बाल दिवस, तो बेसिकली 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को अब प्रत्येक वर्ष जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है की गई है। हाँ, अगला है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो ये बेसिकली 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ से भी आपका प्रश्न आ जाता है। ठीक है, कि कौन जो है किसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो यहाँ आप देखते हैं वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कंगना रनौत। कंगना रनौत को वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बात करें मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। कैटरीना कैफ को जो है मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बात करें तो बेसिकली टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विक्की कौशल को। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना। किसके? फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। आगे बात करें खो खो 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। खो खो जो है 2025 की ब्रांड एम्बेसडर। आगे बात करें थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान की राष्ट्रीय एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। कौन है भैया? करीना कपूर। आगे बात करें, अब देखो यहाँ 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके कुछ परिणाम आए थे, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है, इसकी चुनाव की घोषणा जो है 16 मार्च 2024 को की गई। ठीक है, एक प्रश्न अभी आर ओ यूपी वाला हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव है वो कितने चरणों में हुए थे? तो वो आप ध्यान रखिएगा कितने में? 7 चरणों में उनको आयोजित किया गया।
नतीजे कब आते हैं? 4 जून 2024 को। कब आते हैं? 4 जून 2024 को। ठीक है। और एक चीज़ याद ध्यान रखना, यहाँ किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है। सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कौन बनी है? बीजेपी, जिसने कितने जो है सीटें प्राप्त की हैं? 240। और उसके बाद सेकंड जो है वो है कौन? आपकी कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। आगे बात करें, कुल मतदान जो है कितना हुआ है? तो कुल मतदान बेसिकली 65.79% हुआ है कुल मतदान। लक्षद्वीप में सबसे अधिक जो है 84% मतदान हुआ है। कहाँ? लक्षद्वीप। तो और प्रश्न पूछिए सबसे अधिक जो मतदान कहाँ हुआ है? वो लक्षद्वीप में हुआ है। ठीक है। उसके बाद असम आता है। सबसे कम मतदान की बात करें तो अपना बिहार। क्या है? अपना बिहार कितना है? 56.19। ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक नोटा प्राप्त हुआ है। अगर कभी पूछे कि इस लोकसभा में सर्वाधिक नोटा जो है वो किस लोकसभा सीट को प्राप्त हुआ है? तो आपका इंदौर। ठीक है। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल जो है निर्विरोध चुनाव जीते।